हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक और उसमें थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। उसकी एक्सरसाइज करेंगे आज हम 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें आपको देखो ये दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस में कोस स्क्वायर पाई/3 माइनस में टेन स्क्वायर पाई/4 इज इक्वल टू -1/2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और क्या प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड। तो देखो साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस में कोस स्क्वायर पाई/3 माइनस में टेन स्क्वायर पाई/4 ये हमने लिया। अब इनकी वैल्यू रख दो। साइन स्क्वायर पाई/6 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, पाई/6 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस में इसकी पाई/3 पर 1/2 इसका स्क्वायर, माइनस टेन पाई/4 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर ठीक है, -1 का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करो, ये आएगा 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 1। अब आप इसका क्या लोगे भाई, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिया 4 आया, 1 + 1 - 4 यह आया आपका -2/4। इसको आप सोल्व करोगे तो -1/2। ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड। यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये दिया हुआ है। अब देखो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, पाई/6 ठीक है, पाई/6। अब इसके तो चलो वैल्यू रख देंगे, 7 पाई/6, 7 पाई/6 कितना होता है देखो 212, 210। देखो 7 मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में 6, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आया 210 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना है 210 डिग्री। तो देखो इसको सोल्व करो, 2 इंटू में साइन स्क्वायर पाई/6 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2 का स्क्वायर, प्लस में इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर 210 डिग्री। ठीक है, इंटू में कोस स्क्वायर पाई/3 इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 इसका स्क्वायर। अब देखो आप इसको 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हो, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में गया। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव। 1/4 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री मल्टीप्लाई में 1/4। जब आप इसको लिखोगे तो देखना ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब आप इसको लिखना माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री और मल्टीप्लाई में 1/4। अगर आप ध्यान से देखो तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है -2, तो 1/2 माइनस। ठीक है अब देखना भाई यहाँ पर है ना प्लस ही रखो, इसको अंदर ब्रैकेट में लिख दो माइनस। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में लिख दो माइनस, तो यहाँ पर प्लस और -2 इसकी वैल्यू 2 होती है ना, माइनस पहले से ही है। इसकी वैल्यू क्या होती है 2 और माइनस पहले से ही और स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/4। सोल्व करो, 1/2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 प्लस में 1, तो 1 प्लस में 2 अपॉन में 2 कितना आया 3/2। किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में पाई/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, 5/6 का मतलब होता है 150 डिग्री और इसका मतलब होता है 30 डिग्री। देखो भाई 5 मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में 60, इससे मल्टीप्लाई किया तो 150 डिग्री आया ना, ये है ना। जब आपको चेंज करना तो आप ऐसे चेंज करके देख सकते हो। तो देखना कोट पाई/6 की वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में कोसिकेंट, अब ये 150 है ना 150 डिग्री, तो कोसिकेंट 150 को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री लिख सकते हैं ना ऐसे, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 10 पाई/6 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखो इसको सोल्व करो, √3 का स्क्वायर और प्लस में। ठीक है अब देखो ये क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, मतलब दैट मीन्स ये किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से कम है ना, तो 90 से और 180 के बीच में इस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये लाई करेगा तो सेकंड में तो ये पॉजिटिव होता है ना भाई कोसिकेंट, तो 30 डिग्री और प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1/3, ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल।
अब इसका जब आप ये करोगे तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, क्या आया 3 प्लस में कोसिकेंट 30 की डिग्री कितनी, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 प्लस में 1, तो ये क्या आया 6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, ये 6 आए ना, और ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब 3π/4 का मतलब क्या होता है 135 डिग्री, इसका मतलब क्या 45 डिग्री, और इसका मतलब क्या होता है 60 डिग्री। तो देखो हमने इसको लिखा 2 sin स्क्वेयर, हमने उसको चेंज कर लिया तो वो आया 135 डिग्री, और 2 cos स्क्वेयर 45 डिग्री, प्लस में 2 सीकेंट स्क्वेयर 60 डिग्री, यही था ना। देखो इसको हमने पाई को इस तरह से चेंज कर लेना, आप देख लेना यही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको 135 डिग्री को क्या हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, है ना। तो इसको चेंज किया हमने, साइन स्क्वेयर 180 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, इनकी वैल्यू रख दो 2 मल्टीप्लाई में 45 पर कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस में 2 60 पर कितनी होती है इसकी 2। अब देखो 180 डिग्री में से 45 माइनस गया, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, है ना। तो 2 साइन स्क्वेयर 45 डिग्री, प्लस में इससे ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में 1/2, प्लस में 2 इंटू में 2 2 जा 4 इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, तो मल्टीप्लाई में 1/2 एक सेकेंड भाई, साइन 45 पे √2 होती है, √2, ठीक है। और इसका क्या करना है हमें स्क्वेयर, प्लस में 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये 1 प्लस में 4 2 जा 8, आप इसको सोल्व करो तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस में 1 प्लस में 8, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 8 कितना आया 10, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, साइन 75 आपको दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन 75 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 75 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना 45 प्लस में 30, साइन 45 प्लस में 30 डिग्री ब्रेक कर सकते हैं ना हम इसको। अगर आपको ध्यान हो तो साइन ए और साइन बी का, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं सारे। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस में साइन बी कोस ए। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो तो ये आएगा साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस में साइन 30 डिग्री और कोस 45 डिग्री, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और कोस 30 डिग्री की होती है √3/2, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई में 1/√2। अगर आप ध्यान से देखो तो 2/√2 क्या है एलसीएम, तो ऊपर क्या आया √3 और इधर क्या आया +1, ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या होगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही 10 15 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 10 15 की वैल्यू निकालने से पहले इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं किसमें 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, ठीक है। अब 10a माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता होगा, ये फॉर्मूला मैं लिखवा चुकी हूँ पहले। ये होता है 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस में 10a 10b, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री माइनस में 10 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में 10 45 डिग्री और 10 30 डिग्री, ठीक है भाई। आप इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन √3। करो इसको सोल्व, यहाँ से एलसीएम लो तो √3 माइनस में 1 अपॉन में √3, और इसका करोगे तो √3 प्लस में 1 अपॉन में √3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या आया √3 माइनस में 1 √3 प्लस में 1। इसका देखो रैशनलाइजेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके अपोजिट साइन, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना ऊपर नीचे, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा माइनस,
अब देखो इसका तो क्या बन गया भाई, ये स्क्वेयर, और नीचे क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या आया √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। आप इसकी स्क्वेयरिंग खोलो तो ये आएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 √3, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर। इसका करो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस में 1, सोल्व करो, इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस में 1 2 √3, और ये आ गया अपॉन में 2, तो ये आया 4 माइनस 2 √3 अपॉन में 2। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आएगा, देखो 2 कॉमन आया, तो 2 माइनस में √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया 2 माइनस में √3, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोस दिया है, यहाँ भी कोस, यहाँ साइन, यहाँ साइन, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला यही तो होता है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है ना भाई, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला देखो यही तो बन रहा है, कोस a कोस b साइन a साइन b, यही तो बन रहा है पूरा फॉर्मूला, है ना। तो इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, कोस a प्लस बी की फॉर्म में लिख देंगे। तो लिखो भाई इसको, कोस a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे तो कोस π/4 माइनस में x प्लस में π/4 माइनस में y, ठीक है, माइनस में y, ठीक है, माइनस में y। अब आप इसको सोल्व करना, तो दोनों में से देखो, अगर मैं इसको अगर देखो आप सोल्व करोगे ना, देखो π/4 प्लस में π/4, क्योंकि ये π/4 प्लस में π/4 होगा ना, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखना 2π/4 आएगा, और आप इसको क्या लिख सकते हो, π/2 लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं ना इसको π/2। तो देखो कोस π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y इज इक्वल टू कोस, अब देखो इस π/4 और π/4 को ऐड करने पर क्या आया था, π/2, इसकी जगह π/2 लिखो। अब ये x और y है ना, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो, माइनस बाहर कॉमन ले लिए, दोनों में से माइनस कॉमन, तो ये आया अंदर x प्लस में y। अब साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस में y। ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। देखो क्यों, क्योंकि कोस π/2 माइनस थीटा अगर कुछ भी होता है तो ये क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, ठीक है भाई। अब ये देखो ये वाली फॉर्म यही बन रही थी ना, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, ये क्या है, पूरा थीटा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, साइन x प्लस में y। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड दी है, हम ये वाली साइड लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। देखो भाई आप है ना, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके खोलो, देखो इसमें आप फॉर्मूला लगाओ पहले कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 प्लस में tan a और tan b, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर प्लस है, tan a प्लस में b है, तो यहाँ क्या होगा, tan a माइनस b अपॉन में 1 और माइनस में tan a tan b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाओ, देखो दोनों में फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर tan a प्लस बी बन रहा है, यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। पहले tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस में tan x, tan a प्लस में tan b अपॉन में इसका क्या हो जाएगा, ये एक सेकंड भाई, ये माइनस आएगा यहाँ पर, ये माइनस होता है, ठीक है, ये गलती से प्लस हो गया, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस में tan a इंटू में tan b, ठीक है, अपॉन में
इस पर लगाओ tan a माइनस बी। देखो भाई अगर प्लस का फॉर्मूला हो तो नीचे माइनस आता है, अगर माइनस का फॉर्मूला हो तो नीचे प्लस आता है, बस ये माइनस का डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्या होगा tan पाई बाई 4 माइनस में tan x अपॉन में 1 माइनस में tan पाई बाई 4 tan x। ठीक है भाई, अब ये टर्म से ये टर्म कैंसिल। ठीक है, अब हमें पता है tan पाई बाई 4 कितना होता है, tan पाई बाई 4 1 होता है ना, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, प्लस में tan x। ठीक है, 1 अपॉन में tan x। एक सेकेंड भाई, इसको कैंसिल मत करो, इसको कैंसिल मत करो, स्क्वायर चाहिए ना हमें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो, कैंसिल मत करो। तो अपॉन में 1 माइनस में ये वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी जगह क्या रखा tan x। ठीक है, डिवाइड, देखो tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा tan x अपॉन में 1। भाई ये मैंने बताया था जब माइनस का फॉर्मूला होता है ना तो ये प्लस आएगा, तो इसलिए हाँ ये कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस से ये प्लस है। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा। तो 1 प्लस में tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो 1 इंटू में tan x। ठीक है, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस में tan x अपॉन में 1 माइनस में tan x मल्टीप्लाई में 1 प्लस में tan x 1 माइनस में tan x। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस में tan x और 1 माइनस में tan x सारे का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गए राइट हैंड साइड के बराबर। हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, ये प्लस आता और ये प्लस है तो ये अपोजिट है, ये कैंसिल नहीं होंगे। और tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, वो वैल्यू रख दो। और फिर जब देखो ये जब इसके अपोन में था ना ये पूरा, तो ये उल्टा हो जाएगा जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा तब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये दिया हुआ है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, कोस पाई बाई थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, और कोस माइनस में एक्स ये क्या होता है कोस एक्स। तो देखो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है ना हमें, तो इसकी जगह देखो क्या पुट करेंगे माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस एक्स, और इसकी जगह क्या लिखेंगे इंटू में कोस एक्स अपॉन में ये देखो कितना होता है साइन पाई माइनस एक्स, ये होता है साइन एक्स। ठीक है, और कोस पाई बाई 2 प्लस में एक्स ये होता है माइनस में साइन एक्स। ठीक है, तो ऊपर आया माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे आया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, कोस अपॉन में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है ना, तो कोट स्क्वायर एक्स ये क्या हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये चीज़ दी हुई है, इसको सोल्व कैसे करोगे देखो, ये चीज़ दी है और ये चीज़ दी है। अब कोस 3 पाई बाई 2 प्लस में एक्स ये किसके बराबर होता है भाई साइन के। ठीक है, किसके बराबर होता है ये साइन थीटा। देखो कोस 3 पाई बाई 2 प्लस में थीटा वो किसके बराबर होता है साइन थीटा, तो इसकी जगह आएगा साइन एक्स, और ये किस में चेंज हो जाएगा कोस एक्स में। ठीक है, इनटू में ऐसे ही जब आप इसको करोगे तो ये tan में चेंज हो जाएगा tan x प्लस में, और ये किस में चेंज हो जाएगा कोट x में। अब साइन ये tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा पॉन कोस थीटा, और कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा पॉन साइन थीटा। तो लिखो साइन एक्स कोस एक्स, ये लिखा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब क्या करो एलसीएम ले लो, साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, जब आपने एलसीएम लिया तो कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, ऊपर देखो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है,
अब देखो आपको यहाँ साइन दिया है, कोस और कोस। पहले हम क्या करते हैं, कोस वाली टर्म को लिख लेते हैं आगे, ठीक है, कोस वाली टर्म को लिख लेते हैं आगे, उसके बाद प्लस में फिर हम लिखेंगे साइन वाली फॉर्म को। ऐसा हमने क्यों लिखा, देखो इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको फॉर्मूला बताया था ना, कोस ए इंटू बी वाला बताया था ना। ये देखो ये फॉर्मूला बताए थे ना मैंने, जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस था, अब यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए माइनस बी। देखो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है ना। अब ये फॉर्मूला जो बन रहा है ना, तो ये देखो ये पूरा यही फॉर्मूला बन रहा है ना। इस फॉर्मूले को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस ए माइनस बी, है ना, कोस ए माइनस बी। दैट मीन्स यहाँ से कोस ए माइनस बी की फॉर्म बनाओ। तो कोस एन प्लस में 1 इंटू में एक्स माइनस एन प्लस में 2 इंटू में एक्स, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे, कोस मल्टीप्लाई कर दो एन एक्स प्लस में एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एन एक्स माइनस में 2x, ठीक है। एन एक्स से एन एक्स कैंसिल, तो ये आया कोस, अब माइनस का 2x प्लस का x क्या बचा, माइनस x। और हमें पता है कोस माइनस x क्या होता है, कोस x। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये फॉर्म दी हुई है। पहले 3π/4 की फॉर्म देख लेते हैं। 3π/4 की फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 135 डिग्री। तो कोस 135 डिग्री माइनस में कोस, एक सेकेंड भाई, माइनस प्लस में एक्स और माइनस में कोस 135 डिग्री माइनस में एक्स, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, कोस ए माइनस कोस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है -2 साइन ए प्लस में बी अपॉन में 2, और ये होता है यहाँ पर साइन ए माइनस में बी अपॉन में 2। तो इसको इस वाली फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो देखना ये क्या होगा, -2 साइन 135 प्लस में x, ठीक है, प्लस में b 135 डिग्री माइनस में x अपॉन में 2, ठीक है, इनटू में साइन 135 डिग्री प्लस में x, माइनस है ना तो माइनस 135 डिग्री, और माइनस माइनस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x अपॉन में 2। तो देखो -2, अब x से x कैंसिल, इसमें 135 से 135 कैंसिल, ये कितना बचेगा, 270 डिग्री अपॉन में 2, ठीक है। और फिर उसके बाद में इनटू में साइन, ये 2x अपॉन में 2, तो क्या बच जाएगा, x, ठीक है। अब देखो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 135 डिग्री माइनस का 2 साइन, अब 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस में 45 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको। उसके बाद इनटू में साइन एक्स। अगर आपको ध्यान हो तो ये देखना 180 डिग्री में से 45 माइनस करेंगे तो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो ये आ जाएगा -2 साइन 45 डिग्री इंटू साइन एक्स। अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो इसकी वैल्यू होती है -2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में √2 इंटू में साइन एक्स। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई में √2, इसको 2 को लिख सकते हैं ना इस तरह से, तो 1 अपॉन में √2 साइन एक्स, और ये √2 से √2 कैंसिल, ये क्या आ गया, -√2 साइन एक्स, और ये किसके बराबर है भाई, राइट हैंड साइड के बराबर।
क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x, और ये आपको दिया हुआ है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसको लिख देंगे साइन 6x माइनस में साइन 4x, और दूसरी ब्रैकेट में साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है भाई, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान से देखो, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बनेगा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बनेगा। समझ आया? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। सीधा देखो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये फॉर्मूला बनेगा आपका 2 साइन, ठीक है, इनटू में ए प्लस में बी 6x प्लस में 4x अपॉन में 2 इनटू में कोस ए माइनस में बी मतलब 6x माइनस में 4x अपॉन में 2। ये बन गया एक फॉर्मूला। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। दूसरी ब्रैकेट में देखो साइन ए माइनस बी, तो 2 साइन ए माइनस बी 6x माइनस में 4x अपॉन में 2। ठीक है, और दूसरी साइड बनेगा इनटू में कोस 6x प्लस में 4x अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो 2 साइन, ये कितना बना 10x अपॉन में 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 5 इनटू में कोस 2x अपॉन में 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा x इनटू में 2 साइन 6 में से 4 गए 2x अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, कोस 10x अपॉन में 2 से ये कैंसिल हो गया 5 पर। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या आया 2 साइन 5x कोस x। ठीक है, और इधर आया ये 2 साइन x कोस 5x। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, अब आप है ना 5x वाले को एक तरफ रख लो, तो देखो 2 साइन 5x कोस x, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और ये 2 साइन x कोस x एक ब्रैकेट में। अगर आपको ध्यान हो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये होता है ना इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बन रहे हैं, तो देखो ये क्या बनेगा 2 साइन 2, अब यहाँ पर ये थीटा क्या है 5x। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है साइन 2x। देखो ये क्या बनेगा साइन 10x इंटू में साइन 2x, साइन 2x। तो आप इसको क्या लिख सकते हो साइन 2x इंटू में साइन 10x, और ये किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कोस स्क्वेयर 2x माइनस कोस स्क्वेयर 6x। भाई इसको भी हम कैसे करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। पहले a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, a प्लस बी का फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला, सॉरी, तो कोस 2x प्लस में कोस 6x, दूसरी ब्रैकेट में कोस 2x माइनस में कोस 6x। अब फॉर्मूला लगा दो कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है देखो, ये आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा 2 कोस a प्लस में b 2x प्लस में 6 अपॉन में 2 इंटू में कोस a माइनस बी 2x माइनस में 6x अपॉन में 2। ठीक है, a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है माइनस टू साइन a प्लस बी 2x प्लस में 6x अपॉन में 2 इंटू में साइन a माइनस बी 2x माइनस में 6x अपॉन में 2। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या बन जाएगा 8x बन जाएगा ना, 8x को 2 से डिवाइड करो 4x, तो कोस 4x कोस, ये क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 4x, तो माइनस के 4x को 2 से डिवाइड करो तो माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरी ब्रैकेट में -2 साइन, अब देखो 2x प्लस 6x कितना हो गया 8x, इसको डिवाइड करोगे कितना आया 4x, इसी तरह से यहाँ कितना आएगा -2x। ठीक है, अब देखो भाई
हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। और जो साइन होता है ना, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो देखो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 कोस 4x और माइनस थीटा वाला इसको लिख देंगे कोस थीटा, ठीक है। अब देखो इधर नेक्स्ट में इसमें क्या लिख सकते हैं हम इसको, -2 है ना ये, तो -2, देखो भाई ये आ जाएगा -2 साइन 4x और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 2x, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। अब देखो पहले 4x वाले को एक साइड लिख लेते हैं, तो 2 साइन 4x कोस 4x, ठीक है, इनटू में दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 साइन 2x और कोस 2x, ठीक है। अब साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन 2 इंटू में 4x, ठीक है, इंटू में साइन 2 इंटू में 2x, तो क्या बना, साइन 8x इंटू में साइन 4x, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है भाई। ये क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये दिया हुआ है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, पहले मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको साइन 2x और साइन 6x को, ये साइन 6x, ठीक है, और ये बच्चा बाहर 2 साइन 4x। अब इस पर फॉर्मूला लगाओ साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, इस पर क्या बनेगा, 2 साइन a प्लस बी, ठीक है, इनटू में कोस a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, ये सारा एक साइड और दूसरी ब्रैकेट में 2 साइन 4x, ठीक है भाई। अब देखो 2 साइन, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा कोस 2x, ठीक है, प्लस में 2 साइन 4x। अब इसको सोल्व करो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो एक सेकंड, दोनों में से ना देखो 2 साइन 4x और कोस 2x प्लस में 2 साइन 4x, ये बन रहे हैं ना। दोनों में से अगर मैं साइन 4x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, देखना, ये बचेगा 2 कोस 2x और प्लस में 2 भी ले लो, कॉमन 2 भी ले लो, तो कोस 2x प्लस में 1 बचेगा, ठीक है, 2 भी हमने कॉमन ले लिया। अगर आपको ध्यान हो, एक फॉर्मूला होता है कोस 2x का, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि 2 कोस स्क्वायर x माइनस में 1, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ, तो ये आ जाएगा 2 साइन 4x इंटू में, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस, ये कोस 2x लिख सकते हैं ना, देखो भाई इसकी जगह कोस 2x की जगह हम ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस में 1, अब 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 4, 2 2 ज़ा 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x, ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर, किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ दी हुई है ना, अब इसमें ये है ना, ये जो आपका अंदर है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला रख देते हैं। कोट x को हम लिख सकते हैं ना कोस अपॉन में साइन, तो 4x अपॉन में साइन 4x, ठीक है। अब देखो अंदर इस पर आप है ना ये फॉर्मूला खोल दो, क्या, साइन a प्लस साइन b वाला, तो इसको खोलो, ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस में 3x अपॉन में 2 इंटू में कोस 5x माइनस में 3x अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। तो देखो ये आया आपका कोस 4x अपॉन में साइन 4x इंटू में, यहाँ आया था आपका 2 साइन 4x इंटू में कोस x, ठीक है।
अगर आप ध्यान से देखो तो कोस 4x अपॉन में साइन 4x मल्टीप्लाई में 2 साइन 4x इंटू में कोस 4x, ये कैंसिल, ये क्या आया 2 कोस 4x कोस x, ये आया ना, ये आया, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, राइट हैंड साइड आपको ये दी हुई है। आप कोट x को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन में साइन, और इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ गया कोस x अपॉन में साइन x, और उस पर जब आपने फॉर्मूला लगाया तो ये क्या था 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x। तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगेगा 2 साइन 5x माइनस में 3x अपॉन में 2, ठीक है, इनटू में कोस 5x प्लस में 3x अपॉन में 2, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे तो कोस x अपॉन में साइन x इंटू में ये क्या आ जाएगा 2 साइन, ये क्या हो जाएगा x इंटू में कोस, ये क्या हो जाएगा 4x। अगर आप ध्यान दो तो साइन x से साइन x कैंसिल, ये क्या आ गया 2 कोस 4x कोस x, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ठीक है। यही हमें शो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ डन। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।